बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो कारून और उसके खजाने और अल्लाह के अजाब के बारे में होने वाली है कि कैसे कारून को अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा मालो दौलत अता किया और फिर किस वजह से उस पर अपना अजाब नाजिल किया। कारून वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में निशाने इबरत के तौर पर किया है। कारून का किस्सा इसराइली और इस्लामी दोनों तरह की रिवायतों में मिलता है। ये बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स था जिसकी खजाने की कुंजियां 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादी जाती थी और हर कुंजी चमड़े की होती थी जो एक खजाने की चाबी थी। तारीख इंसानियत में शायद कारून से ज्यादा दौलत और सरवत किसी शख्स को अता नहीं की गई। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसूर का बेटा था। वो निहायत ही हसीन और खूबसूरत आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल और कुप्ती लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। कारून अपनी जवानी में अपने कौम का सबसे नेक आदमियों में शुमार किया जाता था। वो तौरेत का बहुत बड़ा आलिम दीन था। क्योंकि उसकी परवरिश मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हुई थी, इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज का मालिक था। वो तौरेत खूबसूरत आवाज में तिलावत किया करता था। यही वजह थी कि लोग उसका बहुत अदब और एहतराम किया करते थे। कारून इब्तिदा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को तिब्तियों की गुलामी से निजात मिली तो वो उनके साथ मिस्र छोड़कर सरजमीन मौद की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ उसके हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आ गई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं किया है। बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिसकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी था। एक जगह फरमाया, जब उससे उसकी कौम ने कहा इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वाले को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है, और जमीन में फसाद ना कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। जब जकात का हुक्म नाजिल हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अहद लिया तो उसने ये वादा किया था कि अपने माल का 1000वां हिस्सा जकात निकालेगा। जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम जकात निकली। लिहाजा उसके दिल में हिर्स और लालच पैदा हो गई और वो जकात का मुनकिर हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से एक गिरोह को जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत सारे उमूर का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी छीनना चाहता है। फुला फाहिशा औरत को लेकर आओ ताकि उसे कुछ पैसे देकर मूसा को बदकार साबित किया जा सके। कारून ने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी जिना करे, हालांकि उसकी बीवी हो तो उसे संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हत्ता कि अगर ये काम आपने भी अंजाम दिया हो तो भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, हत्ता कि अगर इस काम को मैं भी अंजाम दूं तो भी यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने फुला फाहिशा औरत से जिना किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस औरत को मेरे पास लाओ। लिहाजा वो औरत बुलाई गई। आपने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के लिए दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने जमानाए आम में साफ साफ कह दिया, ए अल्लाह के नबी, मुझे कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर इल्जाम लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदाए शुक्र में गिर पड़े और हालत सजदा आपने ये दुआ मांगी, या अल्लाह, कारून पर अपना कहर और गजब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो उसे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्म से जमीन को हुक्म दिया तो जमीन फट पड़ी और कारून और उसके पैरोकार उसमें दस गए, और देखते ही देखते कारून, उसका मकान और खजाना सब उस जमीन में दस गया। जब ये जमीन में नाबूद हो गई तो जमीन का सिहाफ दोबारा बंद हो गया। कारून के उस दौलत के मुतालिक बहुत सारे तारीखी हिकायत नकल किए गए हैं और दा कयामत कारून और उसका खजाना तमाम इंसानियत के लिए निशाने इबरत बनी रहेगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।